प्यारे बच्चों, आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हम ऐसा कुछ करने लगे हैं जो हमने अभी तक हमने इस तरह की वीडियो लेक्चर के तौर पर नहीं बनाई थी। तो हेडिंग का नाम है रिएक्शंस ऑफ। सोचो ज़रा, आज तक मैंने रिएक्शन नहीं पढ़ाए थे, आज तक रिएक्शन नहीं बताऊंगा रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तफसील से आपको ये बात मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, सुकून से देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखें कहानी क्या है। नई किताब में 7 तरह के रिएक्शन है। सबसे पहला है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, डायरेक्ट हेडिंग करके करवाई देते हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मेरे बच्चों बात सुनना। अब मेरे मुन्नो, एस ब्लॉक का है। एस ब्लॉक होते हैं फर्स्ट ग्रुप वाले और सेकंड ग्रुप वाले। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। दूसरे ग्रुप में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर स्ट्रोनिशियम है और बेरियम है। जो मशहूर मशहूर हैं वो तीन ही हैं। तो भाई एक पकड़ लो कोई फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम सोडियम पोटेशियम कोई सा ही पकड़ लो। दूसरे ग्रुप से भी एक पकड़ लो, मैग्नीशियम पकड़ लेते हैं। रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ। भाई रिएक्शन किसके साथ कराना है? हाइड्रोजन सिर्फ मैं एच नहीं ले सकता क्योंकि जो गैसें होती हैं वो H2 करके ली जाती हैं। अगर मैं कहता ना रिएक्शन विद सोडियम तो सिंपल Na होता, रिएक्शन विद सल्फर एस होता, लेकिन रिएक्शन विद क्लोरीन भी कहूँगा कभी तो Cl2 होगा। रिएक्शन विद ऑक्सीजन होगा तो वो O2 होगा। रिएक्शन विद नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन गैस होती है, वो N2 होगा। अब देखते हैं बनता है क्या। सबसे पहले तो आप देखते हैं LiH। अब मुझे बताओ मेरे मुन्नो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तवज्जो से मेरी बात सुन लो। जितने भी फर्स्ट ग्रुप के होते हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, इन सब का +2 होता है। देखो आसान कर दी बात। तो भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +1, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, वैसे पेपर में लिखना नहीं होगा। और हाइड्रोजन का होता है -1। हाइड्रोजन का होता है -1, ठीक है ना। वैसे भी अगर पहले वाले का प्लस में दूसरे वाले का माइनस में होता है, कभी भी दो एक जैसों का प्लस प्लस में या माइनस माइनस में नहीं हो सकता। और पहले वाले तो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, कहानी सुनो। याद देखना, मैंने लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने बोला CO2। अभी तो भाई तुमने सी पहले क्यों लिखा, सी बाद में लिख। समझ रहे हो बात को? ऐसे लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकल तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन भाई पहले वो लिखते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है। तो लिखने की तरतीब में अगर अगर मिसाल के तौर पे तवज्जो से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है H2O। यहाँ मैंने H का लिया -1, लेकिन यहाँ कितना लूँगा H का? पहले लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पे होगा प्लस। अब क्योंकि दो हाइड्रोजन तो +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। तो जो पहले लिखा होता है उसका प्लस में होता है। तवज्जो से मेरी बात सुन लेना आगे। अब इसका +1 है, इसका -1 है, प्लस माइनस में तो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ज़ीरो होगा तो ये स्टेबल है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल सही कंपाउंड LiH ही होता है, जैसे NaH ही होता है, बिल्कुल सेट। बाकी इक्वेशन को बैलेंस करने की बड़ी अहमियत होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है भाई, यहाँ 2 लगा देना और यहाँ पे 2 लगा देना। अब मैग्नीशियम पे कराते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ Mgh। अब मेरे दिमागों में है कि Mg का एटॉमिक नंबर +2 है, हाइड्रोजन का -1 है। तो जो अगर -1 कर दूँ तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है ना भाई। तो 2 में से जब A1 जाएगा, तो जब 2 में से 1 जाएगा तो भाई ये कटे छटेगा तो नहीं, यानी ज़ीरो तो नहीं होगा। ये दिख रही है ना भाई चीज़ पूरी। अगर इसका 2 है, इसका -1 है, तो 2 -1 जो होगा वो ज़ीरो तो नहीं होता। तो मैं कितने हाइड्रोजन लूँ कि ये बात बरा? तो आप कहोगे सर 2 हाइड्रोजन ले लें। जब 2 लेंगे तो ये -2 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब Mgh2 होता है। तो जब फर्स्ट ग्रुप वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं सादा कंपाउंड बनता है, जब सेकेंड वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो वो Mgh2 करके बनता है। बात समझ आ रही है? और इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि जब सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो NaH बनेगा, जब पोटेशियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो KH बनेगा, लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो CaH2 बनेगा। ठीक है ना, बिल्कुल पक्की लॉक हो गई ये बात कि भाई यही बनेगा। अच्छा जी, दूसरा रिएक्शन करते हैं। मज़ा आया तो दोस्तों से शेयर करना, मज़ा ना आया तो मुझे बताना। अगर मज़ा आया तो लिखना। अगर तुम लोगों ने लिख दिया कि भाई मज़ा आया, यकीन करो सारे इक्वेशनों को खोल खोल के पूरी किताब के रिएक्शनों को डाल दूंगा लेक्चर बना के, सुकून से तुम लोग करते रहोगे। तो लाजमी बताना है कि मज़ा है या नहीं है, क्योंकि मज़ा है तो फिर मज़ा है, वरना तो सज़ा है। अब करवा लेते हैं चलो हेलोजन से। तो भाई अच्छा करवाना तो Na को है, यानी फर्स्ट ग्रुप वाले में से कोई सा एक पकड़ लेते हैं। सेकेंड ग्रुप में से कोई सा एक इजाफा
टॉस करते हैं, कैल्शियम की बारी आ गई। अच्छा, हैलोजन होते हैं सातवें ग्रुप वाले। अब सातवें ग्रुप वाले कोई एक तो नहीं होता, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है। भाई कोई सा भी ले लेता हूँ। भाई मैं यहाँ पे क्लोरीन ही ले लेता हूँ, क्योंकि भाई NaCl का तो मशहूर रिएक्शन होता है ना, और कैल्शियम के साथ मैं आयोडीन ले लेता हूँ, कोई सा भी। तवज्जो से बात सुन लेना, बात समझ आएगी, मज़ा आएगा। अब फर्स्ट ग्रुप वालों का, इसका और इसका NaCl बनता है। ये तो मशहूर कंपाउंड, तुम पूछोगे भी नहीं कि सर चेक करें भाई ये बन गया, लेकिन चेक करवा देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका -1, बल्ले बल्ले 0 हो गया। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, CaI को मिला दूं, तो आप कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका -1 है, ये घंटा भी 0 नहीं होगा। तो I 2 होने चाहिए ताकि -2 हो जाए। वही कहानी जो हाइड्रोजन के साथ हुई है, बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन यहाँ पे होगा। अब फर्स्ट ग्रुप के साथ जब रिएक्शन कराओगे किलो, जब हेलोजन का, तो सिंपल सिंपल NaCl, NaI, NaF, NaBr। और जब सेकेंड ग्रुप के साथ कराओगे तो CaI2, CaCl2। जैसे मैं कहूँ कैल्शियम क्लोराइड, तो वो होता है CaCl2, क्योंकि भाई बैलेंस ही नहीं होता ना इस तरीके से। तो दो रिएक्शन होगा प्यार प्यार से। तीसरा रिएक्शन सुन लो, तीसरा रिएक्शन और आसान है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन जो ग्रुप पे जो भेजेंगे तो इंशाल्लाह सवाल बना के भेजेंगे, टेस्ट बना के भेजेंगे, उनको कर लेना, इंशाल्लाह ज़बरदस्त मामला हो जाएगा कि पेपर में सवाल किस किस तरीके से मज़ीद आ जाता है। तो रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तुमको पता है गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो बात करेंगे Na की बात कर लेते हैं, यहाँ पे K की बात कर लेता हूँ, बल्कि K तो वो है, मैग्नीशियम की बात कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन को लिखता हूँ मैं N2, या लिखता हूँ N2। तो भाई नाइट्रोजन अब कौन से ग्रुप में होती है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये आपको बताना चाहिए। तो भाई नाइट्रोजन आपके ख्याल में थोड़ा बहुत याद होगा कौन से ग्रुप में थी, मैं बता देता हूँ, 5 ग्रुप में थी, 5वें ग्रुप में थी। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -3। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -3। बहुत कम हालात में +5 भी होता है, लेकिन वो बाद में बात करूँगा। तुम इक्वेशन में ये समझो कि -3 है। तो भाई मैंने Na को पकड़ा और N को भी ले लिया, इसका +1 है, इसका -3 है, कभी 0 हो रहा है। तो मैं किसको बढ़ा सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर इसको बढ़ा सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 3 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो गया। तो जब भी फर्स्ट ग्रुप वाले नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड ऐसा बनेगा Na3N K3N। और जब इससे करेंगे, इससे जब करेंगे, तो मैं सोच लेता हूँ भाई Mg लिखता हूँ पहले और N लिखता हूँ पहले। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इसका है -3। मैं 3 को 2 नहीं बना सकता, 2 को 3 नहीं बना सकता, क्योंकि एक टेबल में नहीं आते। तो मैं Mg को यूँ 3 क्रॉस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो चीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, Mg3N2। समझ लो, ये एक बड़ा स्टेबल कंपाउंड है, ऊपर भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, +6 -6 = 0। अब मेरे बच्चों, जब सेकेंड ग्रुप के मज़ीद भी रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। नई किताब में एक MCQs भी है, वैन अल्कलाइन अर्थ मेटल, दूसरे ग्रुप वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। वैन अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, देन द एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट कंपाउंड इज, वो एक्सप्रेशन क्या है कि उन्होंने कहा भाई उसको ना, उन्होंने ए मान लिया, बताएं, उन्होंने ए और एन करके बताओ। AN ऑप्शन है, A2N2 ऑप्शन है, A3N2 ऑप्शन है, या A2N3 ऑप्शन है। तो यहीं देख के बता दो, तुम कहोगे सर इस वाले से मिल रहा है। तो ये MCQs में भी आता है। ये जब करोगे तो इंशाल्लाह सब कुछ तुम्हारा अच्छा होगा, ज़िंदगी अच्छी होगी, जॉब अच्छी मिलेगी, लड़कों को लड़की अच्छी मिलेगी, लड़कियों को लड़का अच्छा मिलेगा, सब चीज़ें VIP हो जाएंगी इंशाल्लाह, देखना। अब आओ चौथे रिएक्शन पे मेरे साथ तुम। और मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि हर बच्चा खाए पिए जिए ऐश करे, खाए पिए जिए ऐश करे, मज़े करे। अगली बात कर लेते हैं, अगली बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बल्कि ऑक्सीजन के तो मैं अलग बताऊँगा। पहले वाटर से चेक करवाते हैं, पानी से। वाटर में एक बात सुनना मेरी, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन वाटर लिख दिया, विद यहाँ लिख देंगे। पहले कराते हैं सोडियम को, वाटर से कराएंगे H2O, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ये 3 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे, ठीक है ना। बैलेंस करना लाजमी है, बैलेंस नहीं किया तो समझो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो सोडियम कितने, 3 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा मुझको। तो अब 3 2 6 होगा, तो 6 लगाना पड़ेगा, सही है ना। तो वो ये मैं इसका बता रहा था ना, ये मैंने बैलेंस कर दी, देख लेना ज़रा इसको, सही है भाई, इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे आओ, एक मैग्नीशियम का करवा लेता हूँ, जगह छोड़ के करवाता हूँ यार। अब मेरी बात सुनो,
इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो एक ही मॉलिक्यूल बना, इन दोनों को मिलाया एक ही बना, कोई साइड प्रोडक्ट बना नहीं, क्योंकि इन दोनों के मिलने के बाद जो चीज़ बन रही थी वो इन दोनों को कवर कर रही थी। साइड प्रोडक्ट जब बनते हैं जब इन दोनों को मिलाने पे कोई एक कंपाउंड ना बन रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं Na और H2O को मिलाऊं तो मेरे खुद अपने जहन में कि एक बड़ा मशहूर कंपाउंड बनता है NaOH। NaOH अच्छा, बना क्या है मुझे इससे मतलब नहीं है, कुछ और भी बन जाता, बस मुझे चेक करना है कि वो स्टेबल है या नहीं है। इसका नंबर होता है +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। क्योंकि देखो जब इसका -2 हो गया तो बाजू वाले का माइनस में हो नहीं सकता, +1 हो गया तो 1 1 2 2 -2 0 हो गया ना। तो ये स्टेबल कंपाउंड तो मेरा बन गया। अब मैं चेक करूंगा कि इक्वेशन बैलेंस है या इक्वेशन मेरी बैलेंस हो रही है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही होगी तो मैं कुछ बताऊंगा। पहले चेक करो, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 4 लगाने से ऑक्सीजन कितने होंगे, 4। तो हाइड्रोजन, यहाँ तो ऑक्सीजन 4 नहीं हो रहा, तो 2 ही हो रहे हैं। तो इस सूरत में जब बैलेंस करने की तरफ जाऊँगा तो बैलेंस नहीं हो रही होगी। तो मैं कहूँगा भाई यार क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैं कहूँगा एक काम करते हैं यार, हाइड्रोजन का मसला आ रहा है, H2 को साइड पर कर दो। अब देखो चेक करते हैं, एक सोडियम एक सोडियम, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, सुकून से देखना कितना हाइड्रोजन है, 3। भाई यहाँ 2 लगाओ पहले, 4 होगा हाइड्रोजन, भाई यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 होगा, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम, बैलेंस, भाई बैलेंस हो गई। इसी तरीके से इसका बनाओ भाई, जब भी अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड ही बनाते हैं। और आपको तो याद होगा कि MgOH2 बनता है, कैल्शियम OH2 बनता है, ये हाइड्रो ऑक्साइड इनके ऐसे ही बनते हैं। अब अगर बैलेंस नहीं हो रही तो बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ पे जो लगाना है वो तुम लगाओगे, हाइड्रोजन लगाना है हाइड्रोजन लगाओ, नाइट्रोजन लगाना है नाइट्रोजन, जो लगाना है लगाओ, तो वो बन जाएगा अपने पास H2 ही से, क्योंकि हमें तो की हमें पता है कि इसी से बैलेंस हो जाएगी ये। और अभी ये इक्वेशन बैलेंस यानी चेक करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन, नहीं 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 भैया यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। मैं खैर यहाँ 2 लगा के हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गए, 2 ये पड़े हुए 2 ये पड़े हुए, बस हो गई बैलेंस। तो रिएक्शन विद वाटर में एक कहानी क्या हुई कि हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, वरना इक्वेशन बैलेंस नहीं थी। तो कुछ असल चीज़ तो बन गई थी लेकिन तुमसे बैलेंस ही नहीं हो रही, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ा। बात समझ आ रही है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशन में तुम्हारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर चेक कर लो इक्वेशन बैलेंस हो रही तो बल्ले बल्ले, नहीं हो रही तो कुछ लगाओ ऐसा ढूंढ के कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। वैसे तो तुम ये किताब में गिनती के रिएक्शन प्रैक्टिस कर करके तुमको याद हो जाएगा ना, और तुम तो वीडियो देखोगी, वीडियो में हर शॉर्ट ट्रिक हर पंचायत हर परेशानी हम तुमको पहले ही बता देंगे भाई। अब आ जाओ बात कर लेते हैं रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद तेज़ाब, रिएक्शन विद तेज़ाब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चौथा रिएक्शन ना भाई, पांचवा है यार क्या हो गया, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड तो तुमको पता है मशहूर कौन सा है, जो मशहूर मुझे बता देना। पहले ग्रुप का सोडियम ले लिया, दूसरे ग्रुप का मैं बेरिलियम ले लेता हूँ, बेरिलियम। एसिड कौन सा लूँ, मशहूर तरीन एसिड HCl और मशहूर तरीन एसिड HCl, लेकिन एक तो वो भी तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो लिथियम को ब्रेक करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से करवा देता हूँ, यहाँ पे कैल्शियम को करवा देता हूँ H2SO4 से। अब देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों से जो रिएक्शन बन रहा है भाई, इनका तो वही समझ आ रहा है NaCl बन जाएगा। हाइड्रोजन इसमें घुस नहीं रहा, हाइड्रोजन को साइड पे कर दो, एलिमिनेट करा दो। अब इक्वेशन बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ HCl 2 होगा यहाँ 2 लगा देना, अब इसके Na 2 होगा यहाँ 2 लगा देना, सीधा सीधा काम है। BeCl2 बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि जब इसको क्लोरीन से चेक करवाते हैं तो, क्योंकि इसका ऑक्सीजन नंबर तो 2 होता है ना भाई, प्लस ग्रुप का है, +2 है, दूसरे ग्रुप का इसका -1 होता है, तो ये 2 लगा BeCl2, बाकी H2 को साइड कर देना। इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इक्वेशन बैलेंस कर देना, होगा इक्वेशन बैलेंस। अब मशहूर तरीन यार क्या चीज़ है ये, रिएक्शन मजे का है। ओए भाई बल्ले 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 बल्ले, वो जी ये काम करते हैं, एक काम करता हूँ, लिथियम को सल्फ़र और ऑक्सीजन से मिला देता हूँ, चेक कर लेता हूँ कुछ होता है नहीं होता है भाई ऑक्सीजन का। अच्छा मज़े की बात बताऊँ तुमको, मज़े की बात, सल्फ़र भी छठे ग्रुप का है, ऑक्सीजन भी छठे ग्रुप का है। जब दोनों छठे ग्रुप के आ जाएं तो दोनों का नंबर -2 तो ले ही नहीं सकता। तवज्जो से मेरी बात देखना, सबसे पहले वाले का ऑक्सीडेशन नंबर तो प्लस में होता है, प्लस में होता है, +1 होगा इसका।
अब यहाँ इन दोनों में सीन है कि ऑक्सीजन का -2 ही होगा। ऑक्सीजन का तो -2 का, तो ये 4 है तो -2 4 था 8 होगा, माइनस का 8 हो गया। अब सल्फर का माइनस में हो ही नहीं सकता। सल्फर का माइनस में, दोनों सेम ग्रुप के हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, एक देगा और एक लेगा। तो अगर -2 नहीं होता सल्फर का तो फिर इसका +6 होता है। छठे ग्रुप वालों का अगर ऑक्सीडेशन नंबर -2 ना हो तो +6 होता है। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो यहाँ पर होगा +6। अब क्या +6 लगाने से बैलेंस है ये माइनस का 8 और ये 7 हो रहे हैं और ये 8। यार इस तरीके से इसको 8 बनाओ। भाई मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूँ, कोई 8 करो, इसको 8 कैसे बनाऊँ। तो आपने कहा कि सर यहाँ 2 लगाते हैं, लिथियम 2 ले लें। जब लिथियम 2 लेंगे तो खुद ब खुद 2 हो जाएगा ये, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। अब ये कंपाउंड स्टेबल तो होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं दिख रही है आपको। भाई हाइड्रोजन को आपको पता है बैलेंस करने के लिए साइड पे लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब कैल्शियम इससे मिलेगा, सादा पहले लिख के देखूंगा CaSO4, कहानी वही सुनाऊंगा। ऑक्सीजन का नंबर -8 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 लेंगे, इसका +6 होगा। और दूसरे ग्रुप वालों को तो होता ही +2 है, तो 2 और 6 8, 8 में से 8 का 0, तो इसका मतलब ये ऐसे ही बैलेंस है। तो मेरे बच्चों, जब भी फर्स्ट ग्रुप वाले H2SO4 से रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप वाला आ जाएगा और H2 साइड यानी हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो किन किन रिएक्शन में हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना पड़ रहा है साइड प्रोडक्ट के तौर पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, एसिड के साथ, पानी के साथ, और एसिड और पानी दोनों में हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे भी एलिमिनेट होगा। और फिर बात करूँ, इक्वेशन मुकम्मल कर दी, काफ़ी नहीं, इक्वेशन बैलेंस है या नहीं चेक करना पड़ता है। कितना हाइड्रोजन 2, कितना हाइड्रोजन 2, 4 4 1 1 2 2, कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, सल्फर 1, लिथियम यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो भाई अपन ने एसिड के साथ भी कर लिया। मज़ा आए तो लाजमी बताना, अगर बताओगे नहीं तो करूँगा नहीं फिर मैं, ठीक है ना। अब आखिरी, सेकेंड लास्ट, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बल्कि पहले वो वाला कर लाता हूँ, रिएक्शन विद अल्कोहल। वैसे रिएक्शन विद अल्कोहल यहाँ पे आ गया इत्तेफाक से, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, तफसील से होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। कभी इसका रिएक्शन करवाना हो अल्कोहल से, अल्कोहल का मतलब होता है ROH, CH3OH, C2H5OH, अल्काइल होता है। ये पता बताना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तफसील से बताएंगे। तो भाई होता क्या है कि ये जो है ना, ये R, भाई बात वही है कि H2 एलिमिनेट होगा, तो H2 तो गया, R बचा, O बचा, Na बचा, तो ये हो जाएगा RONA। और यहाँ पे बैलेंस करते वक्त मुझे पता है कि यहाँ 2 आ जाता है और यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब मैं तुम्हें इसकी मिसाल दूँ कि भाई लिखा हुआ है Na प्लस CH3OH, हमने ले लिया R, मिथाइल, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगा। और RON, R क्या है, ये R है, CH3ON, चेक कर लेना, साला बैलेंस होगा, ठीक है ना। सुकून से चेक करना, बैलेंस होगा। तो यही बनाना है, जनरल फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। बाकी इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त आप आगे पीछे 2 शू लगा दोगे, हो जाएगा आराम से। जैसे मैंने बताया था, यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी 2 लगेगा। इस तरीके से मैग्नीशियम चेक करते हैं। पहले मैं लिखूँ जनरल फार्मूला सेकेंड ग्रुप के लिए, वही ROH। जब चीज़ बनेगी ना, जब चीज़ बनेगी तब चीज़ बनेगी क्या, क्योंकि आपको पता है जब भी ये तो बन जाएगा MgOR2, जनरल फार्मूला है। अब मिसाल के तौर पर मैंने मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया, इस दफ़ा मैं R ले रहा हूँ इथाइल C2H5OH, बस OH के साथ जो भी लिखा वो इथाइल ही होगा, ठीक है ना, अल्कोहल के अंदर। तो बनेगा क्या, Mg बनेगा, O बनेगा, R क्या है C2H5, बार लगाया 2, इस और H तो आएगा ही आएगा। इक्वेशन बैलेंस भी होती है, आपको पता है यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। तो ये अल्कोहल का रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बहुत तफसील से आएंगे, लेकिन यहाँ तक आप अच्छे से इसको याद कर लें। एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, लेकिन रिएक्शन विद ऑक्सीजन मैं आपको अलग कहानी बताऊंगा, उस पर एक अलग पूरी वीडियो होगी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन उसको हम अलग रखते हैं इससे। तो ये 6 रिएक्शन देख लिए मेरे बच्चों। जिसको इसमें से टेस्ट चाहिए हो, जिसको इसमें सवाल चाहिए हो, पेपर में सवाल कैसे आएगा, हमें मैसेज कर दो, हम तुम्हें टेस्ट बना के भेजते हैं, ग्रुप में ऐड करते हैं, पूरे साल पालते हैं, खाना खिलाते हैं, शादी वादी में जाके सारे काम करते हैं बच्चों के। तो जिसको ग्रुप में ऐड होना है ग्रुप में ऐड हो सकता है, हमें बताना हो बता सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखना। इस वीडियो में से तुम्हें रिएक्शन कितना समझ आया मुझको बताना। अगर तुम बताओगे, अगर तुमको मज़ा आया तो मैं अल्लाह की कसम सारी केमिस्ट्री को इक्वेशन में अपलोड कर दूंगा इस साल।
अल्लाह हाफिज़। खुश रहो मेरे मुन्नो, तुम लोग सारे खुश रहो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।